हम उन्हें कॉटन यार्न हम एक्सपोर्ट हम करते हैं, हम उन्हें फिनिश्ड मटेरियल नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें ये एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमें और महंगे प्राइस पे बेच सकें। दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बड़ा दिखता है। ज़रूरत ये नहीं है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करें, ज़रूरत ये है कि हम आज जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम करे और अपना जो बनाए। कि रिफाइंड जो हम चीज़ें अपनी भेजी हुई चीज़ें वापस यहाँ पे आ रही है उसको यहीं पे बनाना शुरू करते हैं। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड उसके लिए यू हैव टू गिव सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज। उन्होंने कैसे किया जयंत? चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया क्रैक कर दिया, पावर हाउस बन गया, ठीक है? एक्सपोर्ट्स उसका देखिए, अभी चाइना खुद इंडिया को इतना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? अगर हम चाहें कि इंडिया चाहे कि यार नहीं, अब मेक इन इंडिया तो काफ़ी सालों से चल रहा है, क्या सक्सेस है वो, प्रोग्रेस है ऑफ कोर्स। तो अगर हम इंडिया इंडिया जो है चाइना का एक्सपोर्ट बंद करना चाहे, तो क्या कर सकता है आज? तो यही है सर आंसर। तो तो कैसे होगा? तो एक तरफ से हमारे पे अटैक होता है अब चाइना। सर ये देखो हाँ। कहाँ बना है ये आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस से मैं बोला, आपको लगता है इंडिया में बनाई है? आपको जो ऊपर से एसी चल रहा है हिटाची का है, राइट? हिटाची के एसी सर जो बनते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? कंप्रेसर कहाँ से आ रहा है? एनी गेसेस? चाइना से। हाथ पे जो आपकी घड़ी है सर, सैमसंग की है लेकिन मेड इन चाइना। समझ रहे हो आप? एंड कहाँ से रिप्लेस करेंगे? कैमरा सर, सोनी के जो कैमरा सोनी। यहाँ पे लगे सर, 3 कैमरा है, सब के सब चाइना से आते हैं। क्या कंपटीशन में बात करें? कैमरा छोड़ो, नीचे जो डंडे जो लगे हुए हैं ना सर, ये जो ट्राइपॉड लगा हुआ है, सब चाइना से आ रहा है। कैसे होगा ये फिर जो मतलब? पैड्स यहाँ पे जो लगे हैं आपकी दीवार के ऊपर ताकि साउंड प्रूफिंग हो सके, चाइना। हाउ डू यू कम्पीट देन? लाइक अगर सब चीज़ डिपेंडेंस एक कंट्री के और उसके प्रोडक्ट्स में इतना डिपेंडेंट है, एंड देन हम कुछ भी बात कर लें कि मतलब बंद कर देंगे, अभी हम ज़्यादा ये कर रहे हैं, जब तक हम अपना वो इंफ्रा नहीं बढ़ाएंगे और उस लेवल पे नहीं करेंगे, हम कभी भी डिपेंडेंसी हट ही नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं हट सकती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है सरकारी जो पीएलआई स्कीम्स हैं, डबल डाउन ऑन दैट। ये जो साल के 5.5 लाख करोड़ आप सब्सिडीज इनके नाम पे जो आप खर्चा कर रहे हो, इसमें नेसेसरी वाले रखो, बाकी सारे बंद करके उसको इंडस्ट्रीज़ को दो, स्टार्टअप्स को दो, तब जाके बनेगा। शायद इसलिए चाइना इतना कॉन्फिडेंट है, वो यूएस से टक्कर ले लेता है, किसी से भी कुछ नहीं सुनता है वो। डर ही नहीं है ना, कोई कुछ करे तो सीधे सिस्टम बंद कर देते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होंगी चीज़ें। यूएस को अपना फाइटर जेट चलाना है, जगह जगह जंग लड़नी है, फाइटर जेट के अंदर लगते हैं रेयर्स, रेयर्स बोल रहे हैं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करोगे? राइट? उनके पास जैक ऐप सारे, हमारे पास कहाँ है? हम जो एक्सपोर्ट करते भी हैं, बाय द वे, लोगों को पता नहीं है। हाँ, हमारे चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं कुछ $15 बिलियन के आसपास, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा है। बट जो हो भी रहे हैं उसमें मेजॉरिटी आर रॉ मटेरियल। हम उन्हें आयरन और हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें कॉटन यार्न हम एक्सपोर्ट हम करते हैं, हम उन्हें फिनिश्ड मटेरियल नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें ये एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमें और महंगे प्राइस पे बेच सकें। दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बड़ा दिखता है। ज़रूरत ये नहीं है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करें, ज़रूरत ये है कि हम आज जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम करे और अपना जो बनाए। कि रिफाइंड जो हम चीज़ें अपनी भेजी हुई चीज़ें वापस यहाँ पे आ रही है उसको यहीं पे बनाना शुरू करते हैं। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड उसके लिए यू हैव टू गिव सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज। उन्होंने कैसे किया जयंत, अगर इफ सपोर्ट यू टू हैव द स्टडीड? इंडस्ट्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल बीवाईडी का एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 साल का समय था 2015 से 2020 का, उस दौरान में बीवाईडी को चाइना की सरकार से कुछ $5.5 बिलियन का सब्सिडी सपोर्ट मिला है। $5.5 बिलियन कितना होता है आज के दिन में? आज के दिन में लगभग होता है 45,000 करोड़। हम्म। हमारा जो पूरा जो ऑटो सेक्टर की पीएलआई स्कीम है वो है टोटल 42,000 करोड़ का। वहाँ अकेला उस एक कंपनी को उस टाइम पे 5 साल के अंदर उतना दिया गया है। हर कंपनी को इतना सर दिया होगा। इतना पैसा उनके पास में आया कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कैसे जैसे बनाया हमारे उन्होंने? पास आ रहा है, लेकिन हम फ्री बीज में बांट रहे हैं। इट्स इन दी एंड स्टार्टअप वर्ल्ड में एक चीज़ बोला जाता है, फाउंडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? कैपिटल एलोकेशन। सेम गोes फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ चाइना और एनी अदर गवर्नमेंट। देयर बिगेस्ट जॉब इज हाउ एंड वेयर टू एलोकेट द कैपिटल सो दैट दैट कैपिटल देन जनरेट्स मोर कैपिटल। लोगों को ये चीज़ जरूर दिखती है कि उन 5 साल में $5 बिलियन बीवाईडी को दिया तब जाके वो तो बना, लेकिन बदले में बीवाईडी ने क्या वैल्यू क्रिएट करके दी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तो नोएडा में दिख जाता है बीवाईडी का कार, मैं तो जम के यहाँ बिक देख रही रहा है हूँ। सर, जम के हाँ, बिक रही वो हैं। दिख रहा और ये है। तब है जब सरकार यहाँ पे उनको फैक्ट्री नहीं लगाने दे रही, जम के उसके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, तब इतनी बिक रही हैं। दे हैव मेड सच ब्यूटीफुल कार्स एंड हुआई चलो बना रहा है कार तुमको, मतलब ऐसे सब से बना रहे हैं। एक मोबाइल एंड कंपनी बना क्या रही है, गाड़ियाँ, क्या गाड़ी बना रहे हैं यार, मतलब देख के लग रहा है। एक सिंपल सी चीज़ है, हम्म। एम्पावर दी स्टार्टअप्स, एम्पावर दी इंडस्ट्रीज। दो तरीके हैं उसके, दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन, प्लीज़ आप कैपिटल सपोर्ट दो, पैसा दो स्टार्टअप्स को, कंपनीज को। आपका जो स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड है, मुझे नहीं पता क्यों वो 10,000 करोड़ का है। वो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का होना चाहिए। उसके अंदर हर साल का 1 लाख करोड़ जाना चाहिए, क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा जाना चाहिए कि भैया स्टार्टअप्स को पागल ही हो जाए, भैया इतने बन रहे हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं रही है।
100 फेल होंगे, खाली 4 चलेंगे, लेकिन वो 4 जो चलेंगे वो चिराग निकलेंगे, करेक्ट, राइट? करेक्ट। और इंडिया स्केल पे वो 100 नहीं होंगे, वो 4 नहीं होंगे, वो 1600 होंगे, 16,000 होंगे। दैट इज़ व्हाट वी नीड राइट नाउ।